कि आपको पता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। को एजुकेशन हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स इकट्ठे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एफिलिएशन हो गया लोगों की आपस में। दोस्ती इट्स फाइन, दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन जब उसमें इमोशंस शामिल हो जाते हैं और इमोशन वो भी जो मोहब्बत के जज्बात हैं, तो वो एक डिज़ास्टर क्रिएट होना शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि हम मज़हब की तालीम इतनी ऐसे तरीके से नहीं दे पाते बच्चों को। महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, तो बच्चे फ़िज़िकल रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं जो कि डिज़ास्टर क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको देखने की ज़रूरत है हमारे माशरे में। हमें बेसिकली एज अ पेरेंटिंग हमें बच्चों को बताना है कि क्या रिश्ते में कितनी लिमिट हमें रखनी है और कितनी हमें लिमिट नहीं रखनी। जब तक हम लिमिट नहीं सेट करेंगे बच्चों को, हम बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि जी क्या हमारे लिए महरम है और क्या महरम नहीं है और क्या हमारी लिमिटेशंस है माशरती और मजहबी तौर पे, तब तक ये रिलेशनशिप डिज़ास्टर क्रिएट करते रहेंगे। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि बच्चों को ना सिर्फ पेरेंटिंग अच्छी की जाए, बल्कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी ख्याल रखा जाए कि बच्चों को हमने सिखाना है कि एक अच्छी रिलेशनशिप का या अच्छी दोस्ती का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक बात जहन में रखें, इमोशनल डैमेज क्यों क्रिएट होता है। या हमें ब्रेकअप्स के बाद बहुत ज़्यादा फील होता है कि जी क्या सडनली कुछ कोलैप्स हो गया, हमारा दिल टूट गया और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं ब्रेकअप्स के। एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है। देखिए हमारा जो डोपामिन है, जो आप सब जानते होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें प्लेजर देता है। जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, हमसे बात कर रहे होते हैं, डेली रूटीन डिस्कस कर रहे होते हैं, मैसेजिंग पे बात कर रहे होते हैं, कॉल पे बात कर रहे होते हैं, हैंग आउट्स इकट्ठे करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे डोपामिन को एक फीड मिल रहा होता है प्लेजर का। अब ब्रेकअप जो होता है तो क्या होता है, ब्रेकअप के वो होता है तो ये होता है कि जो हमारी डोपामिन को फीड नहीं मिलता, वो डिमांड कर रहा होता है। जब वो डिमांड बार बार कर रहा होता है तो हमें पेन फील हो रही होती है, हम दुखी हो रहे होते हैं, हम उदास हो रहे होते हैं, हमें रोना आ रहा होता है। तो बेसिकली ये डोपामिन का इफ़ेक्ट है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब हम डोपामिन के इफ़ेक्ट को या प्लेयर को हम इतना इंक्रीज़ कर लेते हैं, जब हमें नहीं मिलता तब हमें ब्रेकअप का दुख ज़्यादा होता है या हमें ब्रेकअप ज़्यादा हर्ट फीलिंग्स दे रहा होता है। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या यंग एज लोग हैं, समझने की कोशिश, क्या ये वाकई मोहब्बत है, क्या ये रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके साथ हम ज़िंदगी भर गुजार सकते हैं। क्या हमारा रिश्ता अनकंडीशनल है, जिससे हम इंसान को एक्सेप्ट करते हैं जैसा कि वो है, रादर कि उसके अंदर हम चेंजेस पैदा करने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना ये कि वो मोहब्बत नहीं है जिसमें हम लोग दूसरों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि सबसे पहले हम ये समझे बच्चे कि क्या ये वाकई मोहब्बत है, क्या ये रिश्ता ऐसा है जो अनकंडीशनल है, जिसके साथ हम पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये रिश्ता ऐसा है जिसके साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे को समझते हैं, बेस्ट कम्युनिकेशन है आपकी, एक दूसरे की फीलिंग्स का इजहार करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, अगर ऐसा है तो बेस्ट वे तो यही है कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और उसके बाद रिलेशनशिप को एक शक्ल दे दें, एक रिश्ते का नाम दे दें। तो जब इस तरह चीज़ें होती हैं ज़्यादा बेहतर होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल ऐसा है कि हम बात करते हुए इसको डिस्कस करते हुए बच्चे हेजिटेशन फ़ील करते हैं, और जब हेजिटेशन फ़ील करते हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें छुपाना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे चीज़ें छुपाना शुरू करते हैं तो समटाइम बहुत सारे अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ है आप यूनिवर्सिटी में, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि क्योंकि बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, जब बात नहीं करते तो इस तरह के जो वाक़यात हैं रूनुमा होते हैं, लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, चीज़ें होती हैं। रिश्तों को नाम देने के लिए अपने पेरेंट्स से बात करें। कोई भी रिलेशनशिप 2-3 चीज़ों पे चलता है। सबसे पहले कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, एक्सेप्टेंस है कि नहीं, क्या आप दूसरे को तब्दील करने की कोशिश तो नहीं करते। देखिए कुछ आदत ऐसी होती हैं जो रिलेशनशिप को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी की आदत ऐसी है मेल या फीमेल की जो कि एक्स्ट्रा अफेयर्स भी चलाते हैं, ठीक है, वो जिसमें ट्रस्ट शेप होता है, तो वो रिलेशनशिप नहीं चलता। तो सबसे पहले देखना है कि क्या आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम एक दूसरे हैं, क्या आप एक दूसरे को हर वक्त तब्दील करने की कोशिश तो नहीं करते। देखिए दो लोग जो इकट्ठे होते हैं तो डिफरेंट जगह से ग्रोथ होती है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उनका सोशल स्टेटस भी समटाइम डिफरेंट होता है। तो समझने की ज़रूरत है कि क्या वो वाकई ऐसा है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, और दूसरी कम्युनिकेशन कैसी है, क्या हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं समझने के लिए,
अगर हम दूसरे की बात नहीं सुनते समझने के लिए, तो वो रिलेशनशिप नहीं चलता। एक दूसरे को स्पेस दें। हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़िंदगी का एक सर्कल है, उसकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश मत करें। अक्सर कहते हैं कि जी अगर मियाँ बीवी हैं तो क्या पर्सनल स्पेस है, यह चीज़ ऐसा नहीं है। हर किसी की एक अपनी पर्सनल स्पेस है, उसको उसको जीने दें। आपने ज़िंदगी को, रिलेशनशिप को ऐसा गुजारना है जिससे हम ज़िंदगी जिएँ। हमने ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, जीनी है। जब हम ये फ़ैसला कर लेंगे हमें एक दूसरे की ज़िंदगी को जीना है, तो हम एक दूसरे को माफ़ भी करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे ग्रोथ करने के लिए, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी, और एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे जिसमें कोई भी जजमेंटल नहीं होंगे। अगर हम जजमेंटल हैं तो हम रिश्तों को लेकर नहीं चलते। और दूसरा, रिलेशनशिप में मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दूसरे के रिश्तों को भी अहमियत दें, एक दूसरे की रिश्तों की भी रिस्पेक्ट करें। जब एक दूसरे के रिश्तों की रिस्पेक्ट हम करेंगे तो हमारा अपना रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें, अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री ली है और आप चाहते हैं कि आप अपने को प्रोफेशनली ग्रो करना है और आप अपनी पर्सनल लाइफ भी ग्रो करना चाहते हैं, तो देखिए शादी के फ़ौरन बाद एक बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे सबसे ज़्यादा होती है कि उससे एक बच्चे को एक तरबियत करनी होती है। तो थोड़ी देर रुक जाएँ, बच्चों का बचपन एंजॉय करें, बच्चों की तरबियत करें। थोड़े अरसे के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा पीछे रख लें। इसका अर्थ ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ इन टच ना रहें। आप उससे रिलेटेड यूट्यूब पे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन ले सकती हैं, अपने नॉलेज में इजाफा कर सकती हैं, छोटे छोटे स्किल के कोर्सेज़ कर सकती हैं, अपने काम को अपग्रेड कर सकती हैं जो घर में बैठ के किया जा सकता है। आजकल तो बहुत सहूलत है ऑनलाइन की, वो कर सकती हैं। बच्चों की जब बच्चे थोड़े से सेटल डाउन हो जाएँ, बच्चों की थोड़ी बेहतर तरबियत हो जाए, तब अपने कैरियर को दोबारा परसू कर सकती हैं। दैट इज़ द बेस्ट आई थिंक सो कैरियर। और आप देखेंगे जब आपके बच्चों में इतना फ़र्क होगा, आप माँ बच्चों का बचपन एंजॉय नहीं करती, उसको अपने बच्चे की बेसिक कोर्स जो करैक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता होती। तो ज़रूरी इस बात की है कि पहले तो आप डिस्कस कर लें। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपका हस्बैंड प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप डिस्कस कर लें शादी से पहले कि हमने किस तरह अपनी फ्यूचर लाइफ को किस तरह प्लान करना है, कौन काम करेगा, कौन घर में रहेगा, कौन बच्चों की टेक केयर करेगा। जॉइंट फैमिली सिस्टम को हम बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम का फ़ायदा ज़रूर होता है। आपका एक्सपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसमें आप अपने बच्चों को ब्रॉट अप कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब प्रोफेशनल लाइफ में लोग होते हैं, ख़ासतौर पर जब लव मैरिजेज़ होती हैं, तो हम ख़ासतौर पे लड़के देख ही नहीं पाते कि लड़की की एक अपनी ओपिनियन है, वो एक अपनी ओपिनियन के साथ ब्रॉट अप हुई है, अपने ओपिनियन के साथ। अगर उसने आपसे लव मैरिज किया तो इट मीन्स कि उसके ओपिनियन को उसके घर वालों ने कंसीडर किया है और वो आपके साथ रिलेशनशिप में आई है, ठीक है। दूसरा ये कि उसको डिसीजन पावर ज़्यादा अच्छी होती है प्रोफेशनल की, वो अपने कैरियर के बड़े बड़े फ़ैसले ले चुकी होती है। तो लड़कों को सब इस बात को समझना चाहिए। दूसरी, फ्रीडम। विदाउट फ्रीडम, विदाउट उसकी सपोर्ट के, वो फीमेल जो है वो अपने हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर ग्रो नहीं कर सकती। तो जो काम भी वो करती है, जिस प्रोफेशन में भी वो है, इसके बारे में पहले डिस्कस करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अरे लड़के देखते नहीं हैं, लड़के उस टाइम मोहब्बत में होते हैं, हम जज्बात में होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती, हमें सिर्फ उसको हासिल करना चाहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। जब वो हिस्सा बन जाती है तो फिर आप कहते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं, जी अपनी ओपिनियन बहुत है इसकी, वो मेरी बात राय को मुकद्दम नहीं समझती, वो थोड़ी सी आज़ाद ख्याल है। वो जब आपके साथ रिलेशनशिप में थी तब भी थोड़ा ज़्यादा उसका फ्रीडम माइंडसेट था, तभी वो आपके साथ रिलेशनशिप में थी। उस टाइम ये समझ नहीं आती है, तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उसको स्पेस दें और उसको डिस्कस कर लें पहले कि आप अपने कैरियर को किस तरह लेकर चलेंगे, आपकी स्पेस कहाँ है। तो एक दूसरे को स्पेस देते हुए, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप चलेंगे तो आप बेहतर लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। हम इस मुआशरे में रह रहे हैं और इस मुआशरे का हिस्सा हैं, तो ज़ाहिर हर मुआशरे में एक मुख्तलिफ क्लास है। आजकल तो लव मैरिजेस का जो रुझान ज़्यादा है, बच्चे एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, मेंटल लेवल को चेक करते हैं, तभी अपने आप को आगे लेकर चलते हैं रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो पेरेंट्स ये सोचें कि आप उनको एक को एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, आपने उनको आज़ादी राय दी है, आपने उनको इतनी फ्रीडम दी है कि वो अपने कैरियर को परसू कर रहे हैं। अगर वो अपने पसंदीदगी का इजहार करते हैं तो पेरेंट्स को थोड़ा सा सोच को बदलना होगा, और जब अपनी सोच को आप बदलेंगे
तो फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चों ने बेहतर फ़ैसले किए होते हैं। हम समझते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हम बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, हमारे बच्चों को क्या पता, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे ख़ास तौर पर जो वर्किंग बच्चे हो जाते हैं, जब प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो वो भी उनका भी एक एक्सपोजर होता है जिसमें लोगों से वो मिल रहे होते हैं, लोगों को जान रहे होते हैं, पहचान रहे होते हैं। तो जो भी लव मैरिजेज़ होती हैं उसमें एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप होते हैं। मैंने देखा कि 4 से 5 साल जब एजुकेशन भी स्टार्ट होती है, 5 से 6 साल रिलेशनशिप होते हैं, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि थोड़ा सा माइंड को लिबरल माइंडसेट बनाए, थोड़ा सा इस बात को कंसीडर करें कि पेरेंट्स बच्चों की भी एक ओपिनियन है कि बहरहाल ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है। हमारे यहाँ क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, कास्ट नहीं, हमारी कास्ट से मैच नहीं करता, हमारा उसका सोशल स्टेटस ऐसा है, उसकी बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं और समटाइम बहुत रेजिस्ट भी करते हैं, समटाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर जाते हैं और समटाइम शादी होने भी नहीं देते। इन द एंड होता है क्या, जो बच्चा जो एक रिलेशन को तोड़कर जब नया रिश्ता बनाता है तो वो इस रिलेशन को चला ही नहीं पाता कि उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप आपका मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे को, कितनी बातें दूसरे को समझते हैं, आप दूसरे को कितना एक्सेप्ट करते हैं। जब आपकी मेंटल कैपेबिलिटी ही नहीं होती, एडेप्टेबिलिटी नहीं होती, तो होता क्या, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। फिर बच्चे आराम से ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को कि आपने ये रिश्ता देखा था तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं है, समटाइम पेरेंट्स भी ऐसा रिश्ते ढूंढते, वो भी बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बच्चे ग्रोथ भी कर जाते हैं। लेकिन मैं पेरेंट्स से यही कहती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों से पूछें उस ज़िंदगी बार उन्होंने गुजारनी है। अगर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे खुश रहें, तो एक दफ़ा कंसिडर ज़रूर कर लें, एक दफ़ा मिल लें उस लड़के से या लड़की से जिससे आपका बच्चा शादी करना चाहता है, उसकी फैमिली से मिल लें और तब फैसला करें। 2-3 चीज़ें बहुत देखनी ज़रूरी हैं। देखिए आजकल फाइनेंसेस देखने भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फाइनेंसेस को मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम मोहब्बत हवा में उड़ जाती है जब आपके फाइनेंस हिट पे हो। सबसे पहले तो ये देखें कि आपका उसके साथ मेंटल लेवल मिलता है कि नहीं है, पार्टनर के साथ। क्या वो आपको अंडरस्टैंड करता है कि नहीं, क्या वो आपको एक्सेप्ट करे जैसे आप हैं, कि आपकी स्ट्रेंथ पे फोकस करता है कि आपकी वीकनेसेस पे फोकस करता है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो देन आप जो है उसकी फाइनेंसेस की तरफ देखें। क्या उसकी इतनी फाइनेंसेस हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करता है और उसको पूरा करने की सलाहियत रखता है। आजकल क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर यही है कि आप एक दूसरे के साथ बैठकर अपने फाइनेंसेस वेलबींग को भी मद्देनज़र रखें, क्योंकि फाइनेंसेस के बगैर चीज़ें हिट पे आती हैं। दूसरी आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप दोनों ही प्रोफेशनल हैं, लड़का और लड़की, तो आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज़ आप मैनेज करेंगे और क्या चीज़ लड़की मैनेज करेगी। अगर आप एक मर्द इतनी मुकम्मल सलाहियत नहीं रखता कि वो पूरे पूरे घर को चला सके और आप शादी भी करना चाहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लड़की इसको सपोर्ट कर सके, सपोर्ट कर दे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारी टीचर्स जो हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों में होती हैं, वो इसलिए जॉब कर लेती हैं, उनके बच्चों की फ़ीसेस मैनेज हो जाती हैं। तो रिश्ता मोहब्बत का है, रिश्ता कुर्बानी भी मांगता है। रिश्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें, कभी आपको नीचे होना पड़ता है, कभी तो अपने पार्टनर को ऊपर करना पड़ता है, तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। कभी आगे पीछे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फाइनेंसेस भी आपको बहुत सारी चीज़ों में मैनेज करना पड़ता है। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ भी खड़े होंगे, मुश्किल वक्त में भी, और खुशी में तो हम खड़े होते ही हैं एक दूसरे के साथ।